हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एस वाई बी कॉम थर्ड सेमिस्टर कर रहे हैं। एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट किए थे हमने। आज जो कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हम लोग। सेकेंड पार्ट जो न्यूमेरिकल है आपका या प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं, थोड़ा लेंदी है, इसीलिए इसको भी मैंने ए और बी पार्ट में डिवाइड किया। तो आज पहले ए पार्ट करेंगे। इसके पहले के जो वीडियो है अभी प्लीज यहाँ देखो, आई बटन है वहाँ चेक करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक है, आप वहां से भी चेक करें। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो हमने 1 से लेके 30 ऑलरेडी बना दिया है। आपको आई बटन जो यहाँ बताया था वहां से चेक करेंगे, प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा 1 से 30 एमसीक्यूज। आज हम 30 के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वो भी पूरा नहीं करेंगे, आधा करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन 30 से 32 के लिए क्वेश्चन है, उन्होंने दिया हुआ है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ राम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो कॉमन क्वेश्चन है कि भाई 10% ब्याज लगाना है और आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर, और तीन ऑप्शन में आपको ये ढूंढना है। पहला है 30, इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 24,000। अगर पूरे साल का ड्राइंग 24,000 है तो ब्याज कितना बना। तो 24,000 का 10% निकालना है। पर एनम दिया है, पर एनम हमेशा याद रखें कि पर एनम बोलता है परसेंटेज आता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आपको हमेशा 6 महीने के लिए निकालना है, ना कि 12 महीने के लिए। तो 24,000 और 10% आया 2,400 पूरे साल का, 12 महीने का। और इसको 6 महीने में कन्वर्ट किए 2400 को, तो कितना आएगा बच्चों 1200। यानी आपका ऑप्शन रहा बी। 31 क्या बोलता है, इफ ही विड्रॉ 2,000 पर मंथ, अगर 2,000 पर मंथ विड्रॉ करता है तो क्या ब्याज बनेगा। कैलकुलेशन सेम ही, खाली घुमा के दिया उन्होंने कि 2,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना है, 24,000 ही आएगा। और सेम कैलकुलेशन में 10% 24,000 के ऊपर 2,400 6 महीने में कन्वर्ट किया तो कितना है बच्चों, अगेन 1,200। तो आंसर आपका बी। 32 बोलता है इफ यू विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट एज फॉलोज। अब यहाँ पे देखो विड्रॉल का अलग अलग कैलकुलेशन है, और आपका ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर। तो बच्चों इसे हम एवरेज इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहते हैं। तो एवरेज इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसा करना है आपको, यहाँ देखो। तो एवरेज कैलकुलेशन ध्यान से समझे। आपको देखो 31 दिसंबर तक जाना, लास्ट तक, ठीक है। तो पहला है जैन 31, यानी जैन महीना पूरा हो रहा है। तो अब जैन महीना एक महीना निकल गया, तो यानी कितना महीना बचा, 11 महीना। तो 6,000 इंटू 11। फिर मार्च महीने का से 4,000, यानी मार्च 31 बोला यानी मार्च खत्म हो गया। तो जनवरी फरवरी 3 महीना हट गया। तो 12 महीने से 3 महीना हट गया, यानी 4,000 इंटू 9 36,000। अब जुलाई पहली तारीख, यानी जुलाई गिनना पड़ेगा आपको। तो जुलाई से दिसंबर गिनो तो 8,000 इंटू 6 महीना आता है, दैट कम्स टू 48,000। फिर सितंबर 30 है, यानी सितंबर खत्म हो गया, सितंबर आप गिन नहीं सकते। तो सितंबर के बाद का क्या आता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना। तो 3,000 इंटू 3 9,000। अगेन नवंबर का पहले तारीख, यानी नवंबर पूरा महीना लेंगे, नवंबर के बाद आता दिसंबर, यानी 2 महीने के लिए आएगा। तो 5,000 इंटू 2 10,000। नाउ योर टोटल ड्राइंग कम्स टू 1,69,000। अब एवरेज कैलकुलेशन में क्या करना है बच्चों, सिंपल है, इसका फॉर्मूला याद रखना। 1,69,000 इंटू 10% जो आपको क्वेश्चन में दिया वो, और इसको हम करते हैं इंटू 1/12। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखें। तो आपका आंसर आता है 1408.33। और आपको यहाँ सी में नजर आ रहा है, तो आप सी पे टिक मार्क करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्या बोलता है। 33 बहुत बड़ा है, लास्ट क्वेश्चन पहले पढ़े। उनका क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना है, एक्स का और वाई का, दो पार्टनर है। तो उसको समझने की कोशिश करें। एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस फर्स्ट अप्रैल, अप्रैल स्टार्टिंग डेट है, यानी मार्च होगा आपका लास्ट डेट। और एक्स का कैपिटल है 5 लाख और वाई का कैपिटल है 3 लाख। एक्स फर्स्ट मई को, यानी एक महीने बाद, अप्रैल में ना, एक महीने बाद क्या हुआ, एक्स ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 1 लाख का, और वाई विड्रॉ कर रहा है 50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो दो चीजें इसके अंदर, एक्स का एडिशनल कैपिटल है
और वाई का विड्रॉवल है। फिर 1 अक्टूबर 2013 यानी 6 महीने बाद क्या हुआ, एक्स विड्रॉ कर रहा है 2 लाख का फ्रॉम इस कैपिटल और वाई इंट्रोड्यूस कर रहा है 2.5 लाख एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो पहले में एक्स ने इंट्रोड्यूस किया था, वाई ने विड्रॉ किया था। फिर सेकेंड पार्ट में एक्स विड्रॉ कर रहा है और वाई इंट्रोड्यूस कर रहा है, और महीने का कैलकुलेशन उसको समझना है आपको। मई से यानी आपको 11 महीना हुआ, अक्टूबर से यानी आपका 6 महीना हुआ। फिर बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ 6% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट हम करेंगे। तो पहला एक एक पार्टनर से करते, पहले एक्स की बात करते। अब बच्चों देखो, एक्स ने जो कैपिटल स्टार्ट किया था 5 लाख से, मगर उसमें से उसने विड्रॉ भी कर दिया 2 लाख का 6 महीने बाद, और फिर उसने 1 लाख का एडिशनल कैपिटल भी लाया 11 महीने के लिए। तो कैलकुलेशन समझे, तो एक्स का जो इंटरेस्ट आएगा, पहले 5 लाख पे 6% ही निकालना है, मगर सिर्फ 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने के बाद अक्टूबर को उसने विड्रॉ कर दिया 2 लाख, तो यानी 5 लाख उसने टोटल यूज किया 6 महीने तक। तो 5 लाख इंटू 6% फॉर 6/12, तो ये हो गया 15,000। अब 5 लाख में से 2 लाख विड्रॉ कर लिया अक्टूबर को, यानी अक्टूबर से अब उसने सिर्फ 3 लाख का इस्तेमाल किया है। तो अब जो ब्याज आएगा वो 3 लाख पे आएगा, वो भी 6 महीने के लिए, 6% के हिसाब से 9,000। और एक्स बाई ने इंट्रोड्यूस किया था 1 लाख मई महीने में, यानी 11 महीने के लिए 1 लाख और आया अलग से, तो उसमें भी 6% आएगा, मगर 11 महीने के हिसाब से आएगा, दैट कम्स टू 5,500। तो इस तरह से इसका टोटल इंटरेस्ट बनता है 29,500। ठीक है, तो 29,500 एक्स का, ये देखो ये नजर आ रहा है डी वाला, मगर वाई का भी देख लेते हैं। वैसे जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में आपको अगर डायरेक्ट आंसर मिल गया अभी तो आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मगर वाई एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको कि ये 22,750 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वाई का कैलकुलेशन भी सेम ही रहेगा आपका। पहला तो 3 लाख है, अब 3 लाख में से बच्चों उसने 50,000 विड्रॉ कब किया था, 1 मई को, यानी 3 लाख सिर्फ 1 महीना यूज हो रहा है। तो 3 लाख पे 6% 1 महीने के लिए, तो 1,500 आया। अब 50 निकल गया, यानी बचा कितना, 2.5 लाख। अब वो 2.5 लाख उसने 11 महीने यूज किया, तो 2.5 लाख इंटू का 6% 11 महीने के हिसाब से 13,750। फिर वाई ने जो इंट्रोड्यूस किया था 2.5 लाख, वो अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया था, यानी ये 2.5 लाख भी 6 महीने के लिए। तो इसका आंसर आता है 7,500। तो अब इसका टोटल आ गया 22,750, यानी ये रहा आपका ऑप्शन। तो आप डी पे टिक मार्क करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोलता है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े। ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म अर्न 7,800 आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट अपोर्शनेट अमॉन्ग ए एंड बी। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन को कहा गया है, और प्रॉफिट फिगर 7,800 है। इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट है नेट प्रॉफिट। तो ये कंफ्यूजन के लिए दिया हो, तो सिंपल है, ये 7,800 को 3:2 में आप बांट दो। तो सबसे पहले डिवाइड बाय 5 करेंगे, 1560 इंटू 3 4680, वापिस से ये 1560 इंटू 2, ये आ गया 3120। तो आपका ऑप्शन नजर आ रहा है ए, तो ए पे आप टिक मार्क करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन पढ़े। देयर वेयर नो कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से उन्होंने एक प्रॉफिट फिगर दिया हुआ है 6,000 का, और वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स वाई जेड में, और कुछ एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर, प्रॉफिट फॉर बिफोर इंटरेस्ट। यहाँ पे वर्ड देखो क्या बच्चों, बिफोर इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। अच्छी बात है। और यहाँ पे अभी जो मेन है वो है वाई डिमांडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24% पर एनम ऑन इज लोन ऑफ 80,000। देयर वॉज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लोन तो मिला है, कंपनी को लोन मिला है वाई की तरफ से, अच्छी बात है, मगर ये 24% का कोई एग्रीमेंट बना नहीं है। तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग रूल लगाना है कि जब भी पार्टनर्स लोन देते हैं वो हमेशा 6% का होता है। वो कुछ भी डिमांड करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज पर द रूल, अकाउंटिंग रूल, आपको हमेशा पार्टनर्स लोन के ऊपर 6% ब्याज कैलकुलेट करना है। तो इस 80,000 पे सबसे पहले मैं ब्याज कैलकुलेट करूंगा 6%, तो ये आता है 4,800।
अब सिंपल है, ये जो प्रॉफिट था बिफोर था 6,000 इंटरेस्ट के पहले, तो इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दें, तो 6,000 में से ये इंटरेस्ट माइनस के तो आया 1,200। तो अब ये 1,200 आपको बांटना है XYZ के अंदर, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया नहीं है, तो यानी इक्वल रेशियो अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले 1,200 को 3 से डिवाइड करें। 403 कैसा है बच्चों, क्योंकि इक्वल रेशियो है ना, 1:1:1, तो तीनों प्लस के तो 3 ही आया। अब ये 400 इंटू 1 फॉर एक्स, फिर वाई के लिए 400 इंटू 1 400 प्लस इसको ब्याज भी देना है जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो 4,800, तो टोटल कम्स टू 5,200। और जेड को 400 इंटू 1 यानी 400, तो आपका फिगर रहा 400, 5,200 और 400, यानी आपका ऑप्शन रहा सी पे टिक मार्क करें। अब 36 क्या बोलता है, A, B and C are partners sharing profit and loss 943. They took joint life policy 25, 20, 51. What is the share of C in the GLP amount? तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यानी C का शेयर कितना है, ऑब्वियसली जितना वो लाया 51 लाया, यानी 51 ही आपका आंसर रहा, तो आप C पे टिक मार्क करें। क्वेश्चन 37 क्या बोलता है, मिस्टर एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रॉ 200 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब ये बच्चों देखो, ये एंड ऑफ ईच मंथ जो ड्राइंग का आता है, इसका थियरी है, थियरी आपको समझना है, ये हमेशा आपको याद रखना है थियरी। अगर बिगिनिंग है तो अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू 6.5 इंटू 1/12। अगर मिडल ऑफ द ईयर बोलता है तो अमाउंट इंटू परसेंट इंटू 6 इंटू 1/12। और अगर एंड वर्ड आता है तो अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू 5.5 इंटू 1/12। तो ये चीज याद रखनी है आपको, 6.5 बिगिनिंग के लिए है, 6 मिडल ऑफ द ईयर के लिए है, और एंड ऑफ द ईयर 5.5। तो यहाँ पे वर्ड है बच्चों, देखो एंड वर्ड है, तो आपको क्या लेना है, 5.5 वाला कैलकुलेशन लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 200 को इंटू 12 कर देंगे 12 महीने के लिए, तो ये आ गया 2,400। अब ये कैलकुलेशन इस हिसाब से होगा, 2,400 इंटू 5% इंटू 5.5 इंटू 1/12, यहाँ लिख लेते हैं, तो आपका आंसर आता है 55। तो आपको 55 बी नजर आ रहा है, तो बी पे टिक मार्क करें। तो ये रूल याद रखें बच्चों, आपको हमेशा काम आएगा। आगे चलते हैं, 38 क्या बोलता है, ए एंड बी ए पार्टनर है, उनका विड्रॉल, यहाँ पे विड्रॉल है 1,000 पर मंथ, ए का है, बी का 5,500 पर मंथ। फर्स्ट डे, यहाँ पे वर्ड देखो क्या वर्ड आया बच्चों, फर्स्ट डे आया, फर्स्ट डे यानी बिगनिंग। तो अब यहाँ पे रूल क्या लगने वाला, 6.5 का लगने वाला, ठीक है। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 10% कहा गया, अच्छी बात है। पहली बात तो मैं क्योंकि फिगर एक ही है तो मर्ज करना पड़ेगा आपको ड्राइंग को, 1,000 और 500 यानी 1,500 हुआ, तो 1,500 इंटू 12 करे 18,000 आया। अब 18,000 का कैलकुलेशन 6.5 के हिसाब से होगा, तो 18,000 इंटू 10% इंटू 6.5 इंटू 1/12, दैट कम्स टू 975, यानी आपका ऑप्शन रहा बी। तो बच्चों ये कैलकुलेशन अच्छी तरह से याद रखे, ये रूल याद रखे आप, ठीक है। 39 देख लेते हैं, 39 में आपको कैपिटल दिया हुआ है 40-25 रेशियो 3:2, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम कैलकुलेट करने को कहा गया है। बिफोर डिवाइडिंग द प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर अर्न प्रॉफिट ऑफ 3,900 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट आया यानी आपको नेट प्रॉफिट बांटना है 3,900, मगर इस नेट प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट अभी भी है क्योंकि बिफोर वर्ड आया। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें से ब्याज निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40 + 25 यानी 65 होता है। तो पहले कैलकुलेशन समझ ले, आपको ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर इंटरेस्ट है, यहाँ लिख लेता हूं मैं। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,900। अब इसमें से ये इंटरेस्ट निकालेंगे 5%, टोटल कैपिटल 65,000 है, तो 65,000 का 5% आता है आपका 3,250, माइनस कर दें तो आंसर आया 650 आफ्टर इंटरेस्ट। तो अब सिंपल है, आफ्टर इंटरेस्ट आ गया है, तो अभी 650 को आप डिवाइड कर देंगे 3:2 में। तो डिवाइड कर लेते हैं, पहला रेशियो टोटल करें, यानी 5 से डिवाइड किया 130, 130 इंटू 3 यानी इंटू 2 करेंगे, तो आपका 390 और 260 और नजर आ रहा है मुझे बी के अंदर, तो आपका ऑप्शन रहा बी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है आपको, द इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर द रूल पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बताना आपको, क्वेश्चन देख लेते हैं। राम और गोपाल है, रेशियो है 2:1। गोपाल गेव अ लोन ऑफ 12,000, इसी की बात कर रहा था वो, और उसने क्लेम मांगा, उसने बोला कि भाई मुझे 10% चाहिए, मगर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 32 क्या बोलता है, ओनली 6%।
तो सिंपल है, 12,000 पे 6% आप निकाल दें तो आंसर आता है 720। तो आप सी पे टिक मार्क करें। क्वेश्चन 41 बोलता है मिस्टर ए इज अ पार्टनर फॉर्म बी कंट्रीब्यूट 1450। अच्छी बात है, रिस्पेक्टिव जुलाई में उनका कैपिटल आ रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। बुक अकाउंट और क्लोज 31 डिसम्बर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढने को कहा गया। तो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढ लेते हैं। 40 50 दैट कम्स टू 90,000 और 90,000 पे 10% निकालेंगे, मगर जुलाई से कैलकुलेट करना है आपको। तो जुलाई से दिसंबर कितना महीना होता है बच्चों? 6 महीना। तो कैलकुलेशन कर लें यहाँ पे। तो 40 और 50 90 इंटू 10% फॉर 6 मंथ दैट कम्स टू 4,500, यानी आपका आंसर रहा सी पे टिक मार्क करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोलता है? द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन प्रॉफिट विल रिस्पेक्टिवली, यानी प्रॉफिट को बांटना है सिंपल वे में। तो ऊपर पूरा क्वेश्चन पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉफिट फिगर देखें 1.5 लाख है और पार्टनर्स को बांटना है। कहीं पे भी रेशियो का इंफॉर्मेशन नहीं, यानी इक्वल रेशियो 1:1:1। तो ये 1.5 लाख को 1:1:1 में डिवाइड करेंगे तो दैट कम्स टू 50,000। तो अब सिंपल है, 50,000 इंटू 1, 50,000 इंटू 1, 50,000 इंटू 1, यानी बी आंसर आपका। बी पे टिक मार्क करें। 43 क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम विल बी। यहाँ पे इंटरेस्ट देना है, देखते हैं किसको देना है इंटरेस्ट आपको। सब पढ़ लेते पूरा फटाक से। अभी अतुल, विपुल, प्रफुल 3 पार्टनर हैं। एग्रीमेंट कोई बना नहीं, अच्छी बात है। दे इन्वेस्ट 175 50 कैपिटल दिया उन्होंने। प्रॉफिट फिगर है 250। प्रफुल डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 20,000 एडवांस बाय हिम एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ठीक है, तो उनका मेन क्वेश्चन यही था कि प्रफुल को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 12% देना है कि नहीं। तो नहीं देंगे ऑब्वियसली, एज पर रूल पार्टनरशिप एक्ट जो रूल है वो है 6%। तो इस 20,000 पे आपको सिंपल 6% निकालना है। तो दैट कम्स टू 1200। तो आप 1200 सी पे टिक मार्क करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोलता है? थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझे। उनका मेन क्वेश्चन है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर करना है और प्रॉफिट फिगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 12,500। ठीक है, ध्यान से समझना। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड ₹12,500। ये 12,500 में आपने ऑलरेडी सैलरी डिडक्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है, बी की सैलरी दिया हुआ है 2,500 और ये डिडक्शन के बाद है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे वर्डिंग याद रखिए। क्या बोला है? प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, यानी सैलरी निकल गया, इसमें से आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस 2,500 को तो भूल जाना आपको, मगर इस 12,500 में आपको 6% ब्याज निकालना है और टोटल इंटरेस्ट कैपिटल है हमारा 80,000। तो उस कैलकुलेशन को समझे आप। तो उस निकालने के बाद भी आपको और एक चीज कैलकुलेशन करनी है। मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट। यानी मैनेजर को जो सैलरी कमीशन देंगे आप, वो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद देने वाले हो। सैलरी तो ऑलरेडी डिडक्टेड है, हमें से अभी क्या कंसल्ट है हमारे लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन समझे इसको ध्यान से जरा। तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। 80,000 है टोटल। 80,000 पे 6% निकाल लेते हैं, इट कम्स टू 4,800। तो अभी क्या करेंगे? पहले 12,500 में से 4,800 माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 12,500 था, लेस इंटरेस्ट 4,800 यहाँ से निकाला हमने। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर कमीशन, यानी अभी तक कमीशन इसमें निकला नहीं है, तो ये है 7,700। अब इस 7,700 पे आप कमीशन भी डिडक्शन करेंगे। तो कमीशन ऑफ मैनेजर 7,700 पे 5% दैट कम्स टू 385। तो इस 7,700 से कमीशन भी माइनस कर दें, 385 दैट कम्स टू 7,315। ये आपका अल्टीमेट प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को बांटने की बात की थी उन्होंने, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसको बांट देते हैं। इनका रेशियो क्या है? 3:2 में। डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता ही है, इंटू 3 डिवाइड बाय 5। ए का आया 4389 और बी का आया 2926। तो आपको आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन ए। तो ए पे टिक मार्क करें। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन समझे। आपको कहीं कहीं कंफ्यूजन में कुछ एक्स्ट्रा एंट्री देता है, जैसे बी का सैलरी दे दिया था, तो उसको इग्नोर करें
और ये वर्ड याद रखें बिफोर या आफ्टर करके, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। यहाँ पे उन्होंने आपसे मांग रहे हैं एडजस्टिंग एंट्री विल बी, क्या एडजस्ट करना है देख लेते हैं। गुड परचेज किया आपने उधार पे 60,000 का, लास्ट है, अच्छी बात है, मगर आपने रिकॉर्ड करना भूल गए, यानी ये एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करना भूल गए 60,000 का। और फिर एबीसी पार्टनर है हु शेयर इक्वली एबीसी बट द सेड अमाउंट वाज इंक्लूड इन द लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, यानी ये आपने पिछले साल जो 60,000 एक्सपेंस कैलकुलेट रिकॉर्ड किए नहीं, और उसके बिना ही आपने प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करके एबीसी को बांट दिया, ठीक है। रेशियो नहीं दिया, यानी इक्वल रेशियो है। तो अब क्या करना है, रिवर्स करना है, आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो अब यहाँ पे जो आपको जनरेटिव बता रहे हैं वो नजर आ रही है मुझे सी, क्योंकि पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिटर को क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये एंट्री रिवर्स होगी, तब जाके आपका एक्सपेंस माइनस होगा। तो आपका ऑप्शन रहा सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 46, क्या कहता है, ऋषि इज अ पार्टनर ऑफ फॉर्म, और उन्होंने ड्राइंग किया हुआ है और लास्ट डेट है 31 दिसंबर का, आपकी कंपनी का ड्राइंग शुरू किया है उन्होंने फेब से दिसंबर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया 9%, यानी ब्याज कैलकुलेट करना है। और बच्चों जब भी आपको ड्राइंग ऐसा दिया तो आपको एवरेज कैलकुलेशन करना है। एवरेज मैंने फर्स्ट सम में ही बताया था, यहाँ पे देखो फिर से क्या करना है, एवरेज में आपको मंथ से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो आपका एंड याद रखे दिसंबर, यानी स्टार्टिंग होगा जनवरी से, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेब है, यानी जनवरी निकल गया, तो यानी 11 महीना, तो 12,000 इंटू 11। अब अप्रैल 30 अप्रैल को गिनना नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 4 महीना गिनना नहीं है, तो 12 में से 4 गया था 8 बचा, तो 6,000 इंटू 8। फिर जून 30 है, एंड है, यानी जून को गिनना नहीं है, तो 6 महीना आया 9,000 इंटू 6। अगस्त 31 है, यानी ये भी गिनना नहीं। अगस्त के बाद क्या था बच्चों, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 4 महीना, तो 12,000 इंटू 4। फिर अक्टूबर 1 है, यानी अक्टूबर गिनना पड़ेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, 8,000 इंटू 3। दिसंबर 31 है, लास्ट डेट है, यानी इस पे तो कैलकुलेशन आएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट डेट है, तो इसको भूल जाए आप। तो ये कैलकुलेशन हमने कर ले, इनको प्लस कर लें, फॉर्मूला तो याद होगा आपको, है ना, इंटू 1/12 वाला। तो 3,06,000 इंटू 9% इंटू 1/12, तो आपका एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है 2295। तो आपको यहाँ नजर आ रहा है ए के अंदर, ए पे टिक मार्क कर देते हैं। अब चलते हैं 47 की तरफ। 47 बोलता है प्रॉफिट बांटना आपको ए और बी के अंदर, ठीक है। प्रॉफिट फिगर दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर, देखो बिफोर है, यानी आपको इसमें से ब्याज निकालना पड़ेगा और सैलरी भी निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, ठीक है, वो 8,000 है। तो इस 8,000 में से आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट भी निकालना है और सैलरी भी निकालना है। सैलरी दिया हुआ है का 300 पर मंथ, यानी 300 इंटू 12 3,600 ये हो गया। और कमीशन और इंटरेस्ट भी निकालना है 10 प्लस 6, यानी 16,000 पे 6%, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन समझे, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट सैलरी 8,000 जो यहाँ दिया था, इसमें से आपको सैलरी 3,600 और 16,000 पे 6% का ब्याज, ये भी माइनस करना है। तो ब्याज आता 960, सैलरी आती 3,600, टोटल कम टू 4,560। तो दोनों माइनस कर दे, तो आंसर आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी दैट कम्स टू 3,440। अब सिंपल है, इसको डिवाइड कर देंगे इनके रेशो में, रेशो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, यानी इक्वल रेशो। तो 3,440 को इक्वली बांटेंगे तो 1,720 1,720, यानी आपका ऑप्शन रहा ए। तो ए पे हम टिक मार्क करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने आज ये पार्ट 2 का ए वाला हिस्सा खत्म किया, क्योंकि बहुत लेंथी बन जाएगा वीडियो, इसलिए इसको मैंने 47 पे रोक दिया है मैंने। इसके आगे का 48 से जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों जब कैलकुलेशन जो वर्किंग नोट समझाया है मैंने नहीं समझा, वीडियो पॉज करें, रिवाइंड करके फिर देखें तो इजीली समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रूल याद रखें, बिगिनिंग मिडल और एंड वाला। और अगर एवरेज आ रहा है तो एवरेज इस तरह से करना, अभी बताया था मैंने आपको। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।